नमस्कार प्यारे देशवासियों, यदि भारत को हमें समृद्ध और निरोग के रूप में देखना है तो हमें कुछ आवश्यक चीज़ों को भी अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करना होगा। जिसमें अगर हम लोग बात करें अपने प्रारंभिक समय में तो भट्ट जी कहते थे कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन बनाए रखना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। और इन्हीं बातों को दोहराया हमारे माननीय राजीव दीक्षित जी ने, उसके बाद बाबा रामदेव जी ने। तो इन सभी लोगों ने बताया इन सभी चीज़ों के बारे में, वात, पित्त और कफ, यानी इनका संतुलन बिगड़ता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार जन्म लेते हैं। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बात बताने जो जा रहा हूँ वो पानी को लेकर है, जल को लेकर है। प्रतिदिन की दिनचर्या में अपने जल को किस प्रकार आप सेवन करें। 3 से 4 बातें जो हैं आपको अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करना ही होगा, जो कि पानी के लिए, जल के लिए सबसे पहली बात जो है, सबसे प्रथम बात जो है, ये याद रखना है आपको कि जब भी कभी सुबह उठें तो 1 से 2 लीटर पानी या मिनिमम 1 से 2 गिलास पानी आप प्रतिदिन पी जाएं। तुरंत पिए, सुबह उठने के बाद ही तुरंत पिए। जो हम लोग सुबह क्या करते हैं, पहले लार द्वारा पहले अपने मुंह को ब्रश वॉश कर लेते हैं या उल्टी करके हम लोग करके उसके बाद पानी को हम लोग ग्रहण करते हैं, ऐसा कभी ना करें। वो उस लार को क्या होता है, वो जठर रस के रूप में हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो पेट के सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसलिए सुबह आप 1 से 2 गिलास या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 1 लोटा तक पानी का सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि भोजन के साथ कभी भी पानी तुरंत ना ग्रहण करें, उससे 1 घंटे पहले पी लें या उसके 1 घंटे बाद पी लें। हम लोगों की भी यही आदत थी, सभी की यही आदत थी, सभी की यही आदत देखते भी हैं हम लोग। खाना है तुरंत, उसके बाद पूरा पी जाना है पानी, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वो समझ लीजिए हमारी जहर की तरह कार्य करता है, जो कि हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरी बात कि पानी को सदैव घूट घूट में पीना है। घूट घूट पानी का मतलब इन सभी चीज़ों की शिक्षा हमें छोटे से पक्षी से मिलती है। एक छोटी सी चिड़िया अगर देखा जाए तो वो भी पानी को घूट घूट के रूप में पीती है और उसे कभी डायबिटीज़ नहीं होता है, उसे अभी किसी प्रकार के कोई शारीरिक विकार नहीं होते हैं, वो कभी कैंसर पीड़ित नहीं होता है। तो इन पक्षियों से भी हमें इन सब चीज़ों की सीख मिलती है कि हम पानी का किस प्रकार सेवन करें। अगर यदि दिनचर्या में हम अपने इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं, उसके बाद पानी जो है वो कभी भी ठंडा कोल्ड वाटर ना पिए। आप पीना चाहते हैं तो आती है, हाड़ी आती है, गगरी वाला आता है, तो उससे आप पानी को पी सकते हैं। लेकिन फ्रिज का पानी जो होता है, हम लोग उसे नॉर्मली जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अपने बॉडी टेम्परेचर से कहीं हाई लेवल के पानी ठंडे होते हैं, जो कि हम उसे कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। वो तो समझ लीजिए वो वाटर जो है हमारे लिए शत्रु के समान है। तो पानियों के पीने के लिए ऐसे कुछ आपके बेसिक जो बताया गया उपचार है। और पानी को कभी भी खड़े ना पिएं। जब भी पानी पिएं, आप जब भी पानी ग्रहण करें तो सदैव बैठ कर पिएं। एक पोजीशन में बैठ जाएं, एक बैठ कर, यहाँ कहीं पर भी आज के समय में हम लोग दिनचर्या मॉल में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो खड़े ही हम लोग को पानी चीज़ें की व्यवस्थाएँ मिलती हैं, तो हम चीज़ों को खड़े ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन वो उसका हमें बहुत ही बाद में नुकसान मिलता है। अतः मैं फिर एक बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भारत को स्वस्थ भारत बनाने के लिए जो भट्टी जी द्वारा की गई पहल, राजीव दीक्षित जी द्वारा की गई पहल और बाबा रामदेव द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाते हुए भरपूर सहयोग दें। और साथ ही इस संत बाबा के बातों को भी आप ज़रूर आत्मसात करें। और बच्चों, आज के इस व्यायाम की कक्षा में मैं आप सभी लोगों का सादर आमंत्रण करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इससे भरपूर लाभ मिलेगा। देखिए, अगर हम लोग सीधे बैठ जाएं, स्ट्रेट बैठ जाएं और अपने मेरुदंड को एकदम सीधा रखें और अपनी उंगलियों को लें, तो बात करते हैं जब इसे, तो इसे हम लोग कनिका बोलते हैं। और ये अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अनुष्ठा। तो इन सभी चीज़ों के लिए मतलब सीधे बैठ जाएं वही पोजीशन में। तो तर्जनासन जब हम लोग ले लिए ऐसे, ये इस पोजीशन में आप बैठ गए, ठीक है। तो इस पोजीशन में रहते हुए हम एक और व्यायाम करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम। इस व्यायाम के भी अपने बहुत ही फ़ायदे हैं और यह
आपके कपालभाति के ही समानांतर है। यदि हम लोग 5-10 मिनट उसे करते हैं और 5-10 मिनट इसे करते हैं तो यह हमारे हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए और हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और साथ ही मानसिक एकाग्रता के लिए ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है। तो हम लोग सबसे पहले इस पोजीशन में बैठ जाएं, एकदम स्ट्रेट, मेरुदंड को एकदम सीधा रखते हुए और अपने बाएं या दाएं हाथों से जो भी भाई इसका जो हाथ कार्य करता है, मित्रों के, बच्चों, भाई सभी लोगों के, तो आपने क्या करें, सीधे इस पोजीशन पर जाएं, इस प्रकार ऐसे अनामिका और मध्यमा और आपके अनुष्ठा को ऐसे आप दोनों बिंदुओं को समायोजित करें कि अब आप ऐसे इस पोजीशन में बैठ गए। तो फिर आपको क्या करना है, ये बाएं भाग या दाएं भाग से आपको सांसों को लेना है। याद रखें, एक चीज़ याद रखें कि यदि आप इससे छोड़ रहे हैं, हमने इससे लिया, इससे लिया, इससे छोड़ा, 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 मतलब हम लोग को क्या करना है, नियमित रूप से इसे अपने जिन दोनों ही नलिकाओं से, जिस नलिका से अगर हम लोग चीज़ों को फिर लेने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उसी से हमने क्या करना है, अगले वाले से छोड़ना है। छोड़ दिए, जब छोड़ दिए तो फिर उस अगली नलिका से ही हमें खींचना है, फिर उसे बंद करना है, फिर इसे हम लोग उसके बगल वाली नलिका से फिर हमें छोड़ना है, फिर बगल वाली नलिका से ही हमें लेना है, फिर इसे बगल वाली नलिका से हमें छोड़ना है। इसे नियमित रूप से आप कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। 2 मिनट भी आप अगर प्रतिदिन करते हैं तब भी इसके बहुत फ़ायदे, लेकिन समस्या ये है कि कोई करता नहीं है, उसे 1 या 2 मिनट ही पहाड़ लगता है। वो मैं इसे कह रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यह उम्मीद करता हूँ कि नहीं, ये आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है, तो आप इसे अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल अवश्य करेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपको आधे घंटे का प्रतिदिन समय निकालते हैं आप, तो ज़्यादातर व्यायाम जो करने का प्रयास करिए वो पेड़ पौधों के बीच में करिए। छत पर अगर यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास गमले होने चाहिए, गमलों के पास आप बैठकर कर सकते हैं, या तो गार्डन में कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा और मिलता है, यदि आप पीपल के वृक्ष के पास करते हैं तो आपको वहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन आपको बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बड़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगी। तो आप बैठे हैं, आपके पास एक और भी आसन है, इसे हम लोग लेते हैं मेडिकासन के रूप में। ऐसे ले लिए अपने दोनों पंजों को, मेरुदंड को एकदम सीधा रखिए और इन दोनों पंजों को आपस में ऐसे सटाएं, और उसके बाद इन दोनों ही जांघों, पैरों को, घुटनों को इस प्रकार आप धीरे धीरे आसानी से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर आसानी से इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसे प्रतिदिन आप 2 से 3 मिनट करेंगे तो ये आपके जांघों की मांसपेशियाँ जो हैं और पेट की मांसपेशियाँ जो हैं वो नियमित कार्य करती हैं। जो ब्लॉकेज होते हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन बहुत ही आसानी से होता है। और हमारे शरीर के अंदर बहुत से विकार के कारण उत्पन्न होते हैं ऑक्सीजन का पूरे अंगों में परिवहन ना होना। तो इसलिए आप इस भी व्यायाम को भी आप अपने नियमित व्यायाम के रूप में 1 से 2 मिनट के रूप में शामिल कर सकते हैं। और माँ कपालभाति और अनुलोम विलोम व्यायाम को आप निश्चित तौर पर अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों एवं साथियों, इस समय नियमित जो दिनचर्या हमारी है वो ख़राब हो चुकी है, जिसमें कि हम लोग कोरोना से पीड़ित हैं या परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं उससे। तो इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए या तनाव, जो मानसिक तनाव कहते हैं हम लोग इसे, उन तनावों से भी हम लोग जूझ रहे हैं, जिससे हमारी एकाग्रता भंग हो रही है।
उसके लिए हमें क्या होगा कि ये योग को हमें अपने जीवन प्रतिदिन की दिनचर्या में अपनाना होगा। योग से हम सभी लोग आसानी से निरोग हो सकते हैं। तो योग अपनाएं और उसके साथ ही अपनी एकाग्रता की शक्ति को, अपने रेगुलर की दिनचर्या को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो उन प्रयासों में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा जो हमारा एक योगाभ्यास है, जिसे हम लोग कहते हैं कपालभाति व्यायाम। ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यायाम है। इस व्यायाम के फ़ायदे इतने अधिक हैं कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये एक तरीके से व्यायाम को हम लोग इस व्यायाम को पूरे एक्सरसाइज का रामबाण कहते हैं। इसे करने के लिए सर्वप्रथम आप एकदम सावधानीपूर्वक बैठ जाएं। उसके बाद अपने मेरुदंड को एकदम सीधा रखें। फिर अंगुलियों को इस प्रकार समायोजित करें और करना कैसे है, आपको इसे अपने पेट को खींचना है अंदर की तरफ और सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। पेट अंदर, सांस बाहर। पेट अंदर, सांस बाहर। तो इस व्यायाम को आप प्रतिदिन अपने रोज़ की दिनचर्या में 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं आसानी से। प्रारंभ में इसे करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन प्रारंभ में इसे आप 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, फिर 5-5 मिनट करते हुए 1 मिनट का व्यायाम करते हुए आप इसे आधे घंटे तक करते चले जाएंगे। इससे मन की एकाग्रता होती है और उससे रक्तचाप आपका सही बना रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में अच्छे से होता है और सबसे अनिवार्य चीज़ है एकाग्रता। ये बहुत ही उसके लिए रामबाण की तरह कार्य करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है और तरह की बीमारियाँ, हृदय की बीमारी, हृदय रोग, यहाँ तक कि कैंसर रिलेटेड बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही से ना होना भी कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। अगर इस व्यायाम को हम नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में डालते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसे रेगुलर की दिनचर्या में, प्रतिदिन की दिनचर्या में, समस्या ये है कि कोई प्रतिदिन नहीं कर पाता है। अगर इसे हम प्रतिदिन की दिनचर्या में अपने डालते हैं तो इसका हमें भरपूर लाभ मिलेगा। तो इसे करने के लिए आप ध्यानपूर्वक देखिए। लोग अक्सर सीधे करने लगते हैं, पेट को अंदर करना है और सांस को बाहर छोड़ना है, बस। ऐसे ही आपको इसे अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में करना है। तो मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से या अपने इस वीडियो की तरफ से केवल हम लोग अपने क्लासेस के लेक्चर्स के अलावा भी हम लोग ये चाहेंगे कि बच्चे अपने बेहतरी के अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए योग को भी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करें और इसे 5 से 10 मिनट तक नियमित करने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी चीज़ इसका फ़ायदा क्या है कि जो बॉडी के अंदर हमारे लिम्फोसाइट बन जाते हैं, जगह जगह पर कुछ गांठ की तरह बन जाता है, तो यह उसे आसानी से गला देता है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के किसी भी अंग में आज तक ऐसी कुछ दवाइयाँ नहीं बनाई गई हैं, आज तक ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं बनाए गए हैं जो कि मस्तिष्क के कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट तक पहुंच पाए हैं। लेकिन ये एक छोटा सा व्यायाम जो है यह पूरे पोषक तत्वों को, साथ ही पूरे रक्त को, रक्तचाप की चीज़ों को, रक्त को, ब्लड को सर्कुलेशन रेगुलेट करता है पूरे आपके पूरे मस्तिष्क की तरफ। और ये केवल एक छोटा सा व्यायाम कपालभाति से हम लोग बोलते हैं और ये बहुत ही बेस्ट व्यायाम है। आप लोग इसे नियमित दिनचर्या में शामिल करें। इसे अगर वृद्धावस्था में अगर कोई व्यक्ति है तो उसे लगभग वो अपना 60 से 70 बार कर सकता है, लेकिन अगर कोई युवा है तो इसे वो लगभग 150 से 60 बार कर सकता है। यदि आप इसे नियमित करते हैं तो 1 मिनट में 200 बार कर सकते हैं। प्रारंभ में आप इसे धीरे धीरे करिए, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आप इसे रेगुलर अपनी स्पीड में बढ़ाते चले जाएं। युवा हैं तो 1 मिनट में 200 बार करने का प्रयास करें, तो आप इसका बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं।
आज के प्रतिदिन की दिनचर्या में हम सभी लोग इतने ज़्यादा फास्ट फूड के आदी हो गए हैं कि सभी को फास्ट फूड अनिवार्य हो गया है। भोजन के लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि भोजन के लिए लोग एक काम अवश्य करते हैं। कोई भी आज खाने के लिए नहीं जी रहा है, बल्कि खाने के लिए जीना है, लेकिन जीने के लिए खाना। दो बातें हैं, खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। तो इंसान जो है वो जीने के लिए खाने की बजाय खाने के लिए जी रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। हम इन सभी चीज़ों को अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में डाल तो लेते हैं, तो इससे हम लोग पौष्टिक चीज़ों से, पौष्टिक आहारों से बहुत दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा जो मानसिक और शारीरिक रोग एक उत्पन्न होता है वो है मोटापा, वेट का बढ़ना, अचानक बहुत वेट की वृद्धि हो जाना, आपके अंदर मोटापा का आ जाना। यह एक बहुत बड़े रोग का कारण बनता है, जो कि आज के युग में न जाने कितनी युवा पीढ़ियों को भी इसकी चपेट में है। तो वेट के लॉस के लिए बताया गया कुछ एकदम प्रारंभिक हैं। मैं 2-3 केवल बताता हूँ आपको, 2 या 4। उससे अगर आप केवल 2-2 मिनट रेगुलर करते हैं तब भी आप महीने में बेहतर अपने वेट को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, यदि वेट नहीं बढ़ेगा तो घटेगा भी नहीं, वो एकदम उसी पर आपका रहेगा। अगर आप उसे बेहतर और टाइम बढ़ाते हैं तो आपके वेट को घटाने में वो बहुत ही किफ़ायती सिद्ध होगा। और उसके साथ ही आप लौकी या कद्दू के भुजिए सब्ज़ी का या उसके जूस का अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में सेवन कर सकते हैं। लौकी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, लौकी और कद्दू। तो आइए समय को बचाते हुए हम लोग अपने बात करते हैं वेट के लिए कुछ योगासन के बारे में। और जिसमें सबसे पहली प्रारंभिक मैं आपको बताता हूँ फैला। जिसमें पहले के लिए अगर हम लोग बात करें तो पहले के लिए आप सीधे पहले ऐसे बना लें अपने दोनों पैरों को, एड़ियों को, उसके साथ ही साथ फिर आप एकदम स्ट्रेट लेट जाएं। उसके बाद सीधे आप अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएं। याद रखें कि आपका ये दोनों पार्ट जो है वो सटा हुआ रहना चाहिए। उसके साथ फिर आप इसे ऐसे धीरे से रखें, फिर आप इसे उठाएं, फिर इसे रखें, फिर इसे उठाएं, फिर रखें, फिर इसे उठाएं, फिर इसे रखें, फिर इसे उठाएं, फिर इसे रखें। तो इस प्रकार आप इसे अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में 5 से 10 मिनट, वही कहा गया, 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आप इसे रख सकते हैं, जिससे कि ये आपको इस पर खींचा होगा और ये आपकी कमर और आपके पेट पर इसका पूरा का पूरा दबाव बनता है, जो आपकी वेट के लॉस में बहुत ही लाभदायक होता है। मैं दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात के लिए भी है कि अगर सीधे हैं, सीधे आप सीधे से वैसे ही जिस प्रकार थे वैसे ही लेट जाइए। उसके बाद फिर आप अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाए रहिए। याद रखिए ये 45 से 60 डिग्री एंगल पर आपका पैर होना चाहिए। फिर इसी पोजीशन में आपको अपने आप को लगभग 1 मिनट से 2 मिनट तक बनाए रखना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका वह दिन दूर नहीं जब ये पेट और आपको कमर से बहुत आसानी से ही मुक्ति मिल जाएगी। आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में निरोगी बन सकते हैं। तीसरी बात पर हम लोग चलते हैं तीसरे योगासन की तरफ। तीसरा योगासन और भी आसान है, जिसे आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर वैसे ही है, सेम वही पोजीशन, फिर आपको वैसे स्ट्रेट लेटना है। फिर आपको क्या करना है, नौका आसन की तरह बात करें अगर हम लोग, तो ये ऐसे अपने कमर को थोड़ा और ऐसे इस पोजीशन में अपने आप को बनाए रखें। लगभग 1 से 2 मिनट तक बनाए रखने में आप बहुत ही आसानी से पूरा दबाव आपका इस पर पड़ेगा और साथ ही ये भी आपका कार्य करेगा। तो आप ऐसे बने रहेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर चौथी अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए ऐसे आप इस पोजीशन में हो जाएं। फिर उसके साथ ही आप अगर होते हैं तो आपने इन दोनों ही घुटनों पर, पंजे पर आप इस प्रकार से अपनी बॉडी को टिकाए रख सकते हैं, जिसके वजह से आपके पेट और साथ ही कमर पर इसका पूरा का पूरा असर होगा, जिससे कि आसानी से आप अपने वेट को घटा सकते हैं। तो इस प्रकार बताए गए कुछ योगासन हैं
जो कि आपके वेट के लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इससे प्रतिदिन की दिनचर्या अपनाएं और अपने वेट को कम करने में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।